आज हम बात करेंगे कि माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है, यानी फीटल डेवलपमेंट क्या है और ये किस तरह से होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। कैसे डॉक्टर पता करता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो गर्ल्स है या फिर बॉयज है। बच्चा किस तरह से मूवमेंट करता है, बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो लिंग्स होते हैं, वो किस तरह से माँ के गर्भ के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। आज के इस टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भ में बच्चे का विकास यानी किस तरह से होता है। क्या देखेंगे, फीटल डेवलपमेंट यानी भ्रूणी विकास किस तरह से होता है। जब एक लेडीज़ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जब एक लेडीज़ का प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो सामान्यतः वो प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है, यानी 9 महीने के आसपास तक की होती है। कुछ लोग का 10 मंथ होता है, कुछ लोग का 9 मंथ तक का होता है। तो 9 मंथ तक होती है और इस 9 मंथ को 3 चरणों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। 3 चरणों को क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं। 3 चरणों में विभाजित किया गया जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, यानी प्रथम चरण। प्रथम चरण कौन सा होता है, जो 0 से 12 वीक्स तक होता है, यानी फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक का जो चरण होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम। अब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है, जब गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद एग रिलीज होता है उसमें से। अब जो वो एग रिलीज होगा वो 14 दिन के बाद फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। ये क्या है, गर्ल्स का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एग रिलीज होगा, यहाँ से एग रिलीज होने के बाद वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में 14 दिन के बाद यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ एग पहुँचेगा और फिर यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा। मेल्स का स्पर्म यानी शुक्राणु यहाँ से एंटर करेगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। दोनों आपस में जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग यानी ओवम दोनों आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र को अपने क्या करेगा, उस एग के अंदर रिलीज कर देगा, इसके एग के अंदर एंटर कर देगा। अब फीमेल का 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स और फीमेल का 23 पेयर्स क्रोमोसोम दोनों आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, निषेचन करेंगे और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ आपका फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो आपका यूट्रस में जाता है। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाएगा, यूट्रस में। अब वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जब जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इस जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट होगा। डिवीजन कैसे होगा, जाइगोट से वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होंगे, 2 सेल से डिवाइड करके 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल से डिवाइड करके वो 8 सेल में डिवाइड होंगे और फिर जब तक वो यूट्रस में पहुंचेंगे, जब यूट्रस में पहुंचेंगे तो वो 16 सेल्स में क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पहुंच गया, आपका यूट्रस में। यूट्रस में जब पहुंचेगा तो ये ब्लास्टोसिस्ट का जो ऊपरी कवर है ये अपने आप को छोड़ देगा और इसको क्या करेगा, इस जो यूट्रस का वॉल्स होता है इस वॉल से क्या करेगा, चिपका देगा। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या करेंगे, यूट्रस की वाल से अपने आप को चिपका लेंगे, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाते हैं। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, अपने आप को यूट्रस के वॉल से अटैच कर लेगा, तो उसके बाद से क्या होगा कि जो फर्स्ट मंथ होता है लेडीज़ का प्रेगनेंसी का, उसके अंत तक ये भ्रूण की कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन स्टार्ट होता है और वो आपस में विभाजन करके अंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अपने आप को क्या करेगा, यहाँ वॉल से चिपका लेता है और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे अंग का विभाजन स्टार्ट होगा, अंग बनेगा। जो यूट्रस का वॉल्स होता है वहाँ से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जिसको अम्बिलिक कॉर्ड भी बोलते हैं। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, बच्चे से और माँ के गर्भाशय को अटैच रखेगा, जिसके थ्रू माँ क्या करेगी, अपने ऑक्सीजन्स, न्यूट्रिशन, मिनरल्स जो भी चीज़ है वो बच्चों को ट्रांसफ़र करेगी। किसके थ्रू करेगी, इसी प्लेसेंटा, इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। इस प्लेसेंटा के थ्रू माँ बच्चे को अपने ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट मंथ के अंत तक ही क्या होता है कि बच्चे की जो हृदय नलिका होती है, हृदय सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है। हृदय नलिका बनने की स्टार्ट होती है, यहीं से दिल की धड़कन स्टार्ट होती है फर्स्ट मंथ के अंत तक। उसके बाद से आपका आता है फर्स्ट 8 वीक्स तक का, ये आपका यहाँ तक का प्रोसेस था। फर्स्ट 4 वीक्स यानी फर्स्ट मंथ का अंत तक होता है। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ आता है। जब तक सेकेंड मंथ के अंत तक क्या होता है कि बच्चे का हाथ, पैर, कान, नाक,
चेहरे की संरचना, ये सब बनने लगती है। इन सब का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है और बनने लगता है। इसमें नर्वस सिस्टम का भी बनना स्टार्ट होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो नर्वस सिस्टम जिसके थ्रू सिग्नल भेजा जाता है, वो भी क्या होता है, सेकेंड मंथ में बच्चे के अंदर बनना स्टार्ट होता है। और इसी में रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारे, ये बैकबोन जिसको बोलते हैं, इस रीढ़ की हड्डी का भी निर्माण सेकेंड मंथ में बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम में भ्रूण का आकार लगभग 2 सेंटीमीटर तक होता है। 1 से 2 सेंटीमीटर तक माँ के जो मतलब ये भ्रूण का आकार होता है वो वहाँ तक होता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद से क्या होता है कि आता है आपका थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ कंप्लीट, थर्ड मंथ आता है जो 9 से 12 वीक्स तक को बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर हड्डियों का विकास होता है, बोन्स बनते हैं, धीरे धीरे मांसपेशियों का निर्माण होता है, बच्चों के अंदर नाखून का निर्माण होता है, उनके अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसका निर्माण होता है। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे आपके, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन जिसको आंत बोलते हैं, इन सब का फॉर्मेशन थर्ड मंथ के अंत तक बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसी थर्ड मंथ के अंदर ही क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसका भी डेवलप होता है, जिसे डॉक्टर पता लगाते हैं कि बच्चा जो माँ के घर में बच्चा पल रहा है वो गर्ल्स है कि बॉयज है। थर्ड मंथ के अंत तक बच्चे के अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, बन जाते हैं। और इसी में क्या होता है, इस बार ये आपका थर्ड मंथ हो गया। बच्चा क्या करता है, धीरे तो हल्की फुल्की इसमें हरकतें करती है माँ के घर में, लेकिन इस मंथ में माँ को क्या होता है, कोई हरकतें महसूस नहीं होती, फील नहीं होती है, लेकिन बच्चा थोड़ी बहुत हरकत करेगा। यहाँ तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ हमने देख लिया। यहाँ तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी द्वितीय चरण, द्वितीय फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज माँ कंप्लीट करती है, द्वितीय फेज में जब माँ का स्टार्ट होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 13 वीक से 26 वीक तक होता है। 13 वीक से 26 वीक्स तक का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे 13 से 16 वीक्स यानी 4 मंथ। जब चौथा महीना स्टार्ट होता है तो चौथे महीने के अंत तक क्या होता है कि बच्चा एक स्पष्ट आकार लेने लगता है, धीरे धीरे बच्चों का आकार पता चलने लगता है। यहाँ 4 मंथ होता है, यहाँ पे बच्चे का धीरे धीरे आकार पता चलने लगता है कि हाँ बच्चा कैसे, क्या क्या रूप, आँख कहाँ बनेगा, नाक कैसे होगा, नोज के, इन सब का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगता है। बच्चों के अंदर जो हड्डियाँ का फॉर्मेशन थर्ड मंथ में हुआ था वो धीरे धीरे मजबूत होने लगे उसके अंदर। ठीक है, मजबूत होने लगेगा। चेहरे पर हाव भाव, चेहरे का जो हाव भाव होता है वो मतलब एक्सप्रेशन देने लगते हैं, होने लगता है। जो भौहें होती हैं, ये जो भौहें होती हैं वो 4 मंथ के अंत तक बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं बनना। आँखों की पलकों का बनना, बाल उनके शरीर पे क्या होता है, बाल, ये बॉडी फोरहेड पे, सॉरी हेड पे क्या होते हैं, बाल निकलने लगते हैं। ये सब प्रक्रिया 4 मंथ के अंत तक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका 5th मंथ यानी 5वां महीना। 5वां महीना में क्या होगा, ये 4 मंथ का, 5th मंथ का, मैंने दोनों इसी में ये दोनों का फिगर बना लिया। फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड मंथ, 4th मंथ, और ये आपका हो गया 5th मंथ और 6th मंथ। ये 6th मंथ का इमेज है और 5th मंथ का इमेज है। तो 5th मंथ में क्या होगा, जब 5th मंथ में बच्चा स्टार्ट मतलब होगा तो क्या होगा, बच्चा मूवमेंट करने लगेगा। 5th मंथ में क्या होता है, बच्चा मूवमेंट करने लगता है। वो माँ को अपने माँ की जो, जिससे माँ महसूस कर सकती है। जब 5th मंथ में बच्चा मूवमेंट करता है तो उससे क्या होता है, वो मूवमेंट को माँ भी महसूस कर लेती है कि मेरा बच्चा पेट में क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मूवमेंट करने लगा है। जो त्वचा होती है, बच्चे की जो त्वचा होती है उस पर एक वर्निक्स सिसोसा नाम का एक सफ़ेद क्या होता है, पदार्थ चढ़ जाता है, जो क्या करता है, बच्चे को कवर करता है, बच्चे की क्या करता है, यहाँ पे देखभाल करता है। ऐसे यहाँ पे कवर चढ़ जाती है बच्चे के ऊपर, जो बच्चे को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पे जिस समय पानी जो भी ये सब उसका इसके अंदर उसको अटैक ना करे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसको अटैक ना करे। तो यहाँ पे बच्चे पे क्या करता है, सफ़ेद चादर चढ़ जाता है जो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। यहीं पे बच्चे की कान की विकसित होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का कान जो होता है वो विकसित होने लगता है, जिससे क्या होता है, वो बाहर की आवाज़ें सुन सकते हैं, बाहर क्या क्या मतलब बाहर क्या चल रही क्या नहीं, हल्के फुल्का उनको क्या होता है, आवाज़ सुनाई देने लगती है बच्चे के अंदर, जिससे वो क्या करते हैं, अपने आप को मूवमेंट कराते हैं। बाहर की आवाज़ सुनेंगे तो वो मूवमेंट करेंगे, जिससे माँ को महसूस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद से फर्स्ट मंथ के बाद स्टार्ट होता है 6th मंथ और 7th मंथ।
6 मंथ यानी 7th मंथ को 21st वीक से 26 वीक्स तक क्या होता है प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे के अंदर लंग्स विकसित होने लगते हैं। लंग्स का क्या होता है, जो फेफड़ा होता है जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो उसमें क्या होता है कि लंग्स का फॉर्मेशन होता है, लंग्स बनना स्टार्ट होता है, बन नहीं जाता, लंग्स बनना इसमें 6 मंथ में स्टार्ट होता है। त्वचा जो होता है, बच्चे की जो त्वचा होती है वो झुर्रीदार होती है, यानी रिंकल शेप में होती है। यहाँ बच्चा क्या होता है, बच्चे की जो त्वचा होती है वो रिंकल में होती है। ये मैंने बच्चे को बहुत हेल्दी बना दिया है, लेकिन यहाँ बच्चे का कैसा होगा, बच्चे का जो त्वचा होगी वो झुर्रीदार होगी और पतली होगी। इनकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, स्किन पतली रहती है। यहाँ पे जो आपका 7th मंथ स्टार्ट होगा, 6 से 7th मंथ स्टार्ट होगा, तो भ्रूण की लाइफ, जो माँ की भ्रूण होती है, इसका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ की जो साइज होती है, साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होकर कितनी होगी, लंबाई लगभग कितना होगा, 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। और वेट समझ लीजिए 600 से 700 ग्राम तक का ये जो फीटस होगा, इसको फीटस बोलेंगे, इसका कितना वेट हो जाएगा, 600 से 700 ग्राम तक हो जाएगा। ये आपका होगा 6 से 7 मंथ के अंदर। ठीक है, 6 से 7 मंथ तक का क्लियर हो गया। अब उसके बाद आएगा 3rd ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर देख लिया, जो 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 3 मंथ तक यहाँ होता है। फिर आपका आता है 2nd ट्राइमेस्टर, जिसमें होता है 4th, 5th और 6th। ठीक है, जिसमें 7 में इंक्लूड होता है, ये 2nd ट्राइमेस्टर में इंक्लूड हो गया। उसके बाद आता है आपका 3rd ट्राइमेस्टर, यानी तृतीय चरण। तृतीय चरण कितने दिन का होता है, कितने वीक का होता है, 27 वीक से 40 वीक्स तक का होता है, यानी 8 और 9 मंथ। ये आपका 3rd सेमेस्टर में आएगा। कितने लोगों का आपका आ जाता है, ये 10th मंथ तक बेबी होती हैं, तो ये भी जो 10th मंथ होता है वो भी 3rd ट्राइमेस्टर में भी काउंट होता है। तो ये 27 से 40 वीक्स तक की होती है। इसमें जब होता है तो क्या होता है, बच्चे की ब्रेन तेज़ी से विकसित होने लगती है। बच्चे की जो ब्रेन होती है वो तेज़ी से विकसित होने लगती है, जिससे बच्चा क्या होता है, समझने लगता है, वो अपने आप को समझने लगता है कि किस तरह से क्या है, उसके अंदर ब्रेन विकसित होती है। बच्चे अपना आँख क्या कर सकता है, खोल सकता है और बंद कर सकता है। 8 और 9 मंथ तक क्या करता है, बच्चा अपनी आँखों को क्लोज कर सकता है, क्योंकि आँखें तो पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी आँखों को खोल भी सकता है और क्लोज यानी बंद भी कर सकता है, जिससे वो प्रकाश, ध्वनि, इन सबको पहचान सकता है। किसी की आवाज़ होगी, कोई आवाज़ कुछ बोलेगा तो उसको वो पहचानेगा, और पहचानने के बाद क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेगा, जिससे माँ के पेट में क्या होगा, दर्द होगा। वो अपने हाथ पैर को चलाने की थोड़ी बहुत कोशिश करेगी, लेकिन इसके ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछा हुआ है, जिससे वो अपने हाथ पैर को फैला नहीं सकता। अगर ये सफ़ेद चादर ना रहे तो माँ के गर्भ को क्या करेगा, नुकसान पहुँचा सकता है हाथ पैर। इसी की वजह से बच्चा अपने हाथ पैर को पूरी तरह से सिकोड़ा रखता है, और अपने क्या करेगा, बाहर की आवाज़ों को, प्रकाश की ध्वनियों को सुनेगा तो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, प्रतिक्रिया देगा। इस कंडीशन में 8 और 9 मंथ में क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से, उनकी हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं, लेकिन उनकी खोपड़ी क्या होगी, खोपड़ी का जो विकास होगा वो नरम होगा। इनकी जो खोपड़ी होती है वो नरम होती है, क्यों, ताकि जन्म के समय वो आसानी से बाहर निकल सके। उसके बाद से क्या होगा कि बच्चा अपने फैट को बढ़ाएगा। जब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा तो बच्चा अपने फैट को बढ़ाएगा, वो इंक्रीज करेगा। उनकी त्वचा में क्या होगी, सॉफ्टनेस आएगी, उनकी त्वचा मुलायम होगी, और फेफड़े इस कंडीशन में क्या होंगे, पूरी अच्छी तरह से विकसित हो चुके रहेंगे। 3rd ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो फेफड़े क्या होते हैं बच्चे के अंदर, इस पूरी तरह से विकसित। 7th मंथ में स्टार्ट होता है विकसित होना, लेकिन जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर 8 या 9 मंथ आता है तो बच्चे के अंदर फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो गई रहती है। ये अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है इस कंडीशन में, और क्या कहता है, माँ की गंध को भी पहचान सकता है, जिससे जब बच्चा बाहर आता है तो कोई और लेगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन वो जब माँ के पास आएगा तो कैसे पहचाने था कि ये मेरी माँ है, फिर वो शांत हो जाता है। क्योंकि वो पेट के अंदर जब 9th मंथ स्टार्ट होता है तो वहीं से अपनी माँ को क्या करना, फील करना स्टार्ट कर देता है, उसकी गंध को पहचान लेता है, उसकी आवाज़ को क्या होता है, पहचानने लगता है। इस कंडीशन में बच्चा पूरी तरह से क्या होगा, विकसित हो जाएगा, और ये अपने आप को मूवमेंट कराएगा, और इसका सर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और बाकी पैर ऊपर, ताकि ये आसानी से बाहर की तरफ निकले। तो ये अपने आप को क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा, मूवमेंट कर लेगा, अपने मुंडी को नीचे की साइड में कन्वर्ट कर लेगा। इस तरह से हम लोग का फीटल डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय विकास कंप्लीट हुआ 3 ट्राइमेस्टर यानी 3 फेज में। 1st ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर, 3 फेज में बच्चे का भ्रूणीय विकास कंप्लीट हो जाता है, बच्चे की डेवलपमेंट क्रिया कंप्लीट होती है।